जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांता विश्व सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। दोस्तों आज इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 1 रहेगा। इसमें हम लोग समझेंगे आखिर ये अम्ल क्या होता है, अम्ल के बारे में सारी चीजें एकदम डिटेल समझेंगे ताकि आपको कभी भी एक परसेंट कोई दिक्कत होने वाला ना हो। चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर ये अम्ल को क्या होता है, ध्यान से बात को समझिए। अम्ल क्या चीज है, ठीक है, देखो ध्यान से। अम्ल को दोस्तों हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं तेजाब। क्या कहते हैं? तेजाब कहते हैं। और तेजाब को हम लोग अम्ल को हम लोग अपनी भाषा में तेजाब कहते हैं। और इसको कहा जाता है एसिड। क्या कहते हैं बताओ? एसिड। आप लोग नाम सुने होंगे, यार ये एसिड बहुत खतरनाक, किसी के ऊपर गिर जाएगा समस्या हो जाएगा, ठीक है। तो एसिड को हम लोग बोलते हैं तेजाब, और तेजाब को केमिस्ट्री भाषा में बोलते हैं अम्ल। क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। तो देखो ध्यान से, अम्ल का कितना नाम हो गया? तेजाब हो गया, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, ठीक है। अब आखिर जो ये अम्ल क्या है, ध्यान से बात को समझिएगा। अम्ल जो होता है ना, ये स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में होता है भैया खट्टा। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। यानी आप कोई ऐसा पदार्थ खाते हो और जिसका स्वाद खट्टा लगता है, समझ लो भैया उसमें अम्ल की मात्रा है। जैसे आप नींबू खाते हो, नींबू, ठीक है, नींबू खाएंगे उसका स्वाद खट्टा होता है, समझ लो भैया उसमें भी अम्ल की मात्रा है। इमली खाते हैं, इमली में भी खट्टापन होता है, तो इमली में भी एक प्रकार का अम्ल ही है, ठीक है। यानी आप जो भी सामान खाते, जो पदार्थ आप खाते हैं उसका स्वाद खट्टा लगता है, समझ लो भैया उसमें अम्ल की मात्रा है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब कभी भैया तेजाब तो नहीं खाते हम सब, उसमें क्या होगा? तो देखो ध्यान से, जैसे H2SO4 हो गया, ये सब क्या हो गए? HCl हो गया, ये सब एक प्रकार के तेजाब हैं जो अम्ल, इसको आप खा नहीं सकते हो, ठीक है। इसको चेक करके बताएंगे कि क्या अम्लीय है कि क्षारीय है। तो ध्यान से बात को समझिएगा। सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम है आर्हेनियस। कौन आते हैं बताओ? आर्हेनियस आते हैं। देखो आर्हेनियस ने क्या बताया? आर्हेनियस ने कहा, जैसे ध्यान समझिएगा, मेरे पास ये कोई बर्तन है, समझो बर्तन हो गया हमारे पास, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, पूरा पानी भरा हुआ है। अब देखो इन्होंने क्या बताया, जब किसी पदार्थ को, समझ लो ये पदार्थ है, ठीक है, जब किसी पदार्थ को जल में घोलने पर, कोई पदार्थ लेते हैं, इसको जल में घोल दिए, और घोलने पर जब उन्होंने देखा कौन सा आयन दे रहा है, ठीक है, जब किसी पदार्थ को जल में घोलने पर H+ आयन मिलता है, कितना आयन मिलेगा? तो H+ आयन, क्या मिलेगा? H+ आयन मिलेगा, तो हम लोग उसे कहेंगे अम्ल। क्या कहेंगे? अम्ल। इससे बताया आर्हेनियस से। आर्हेनियस से क्या होता है, फिर से ध्यान से बात समझिए। उन्होंने क्या बताया कि आर्हेनियस के अनुसार, क्या कहेंगे? आर्हेनियस के अनुसार जब किसी पदार्थ को जल में घोलने पर H+ आयन मिलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल कहते हैं। इसमें किसी को समस्या नहीं है। तो अम्ल की परिभाषा क्या बताएंगे? जब किसी पदार्थ को जल में घोलने पर H+ आयन मिलेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ये बातें किसने बताई? आर्हेनियस ने बताई। इतनी यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। ध्यान से बात को समझिएगा। बताओ, अच्छा देखो, जल का फार्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O होता है। जब कोई पदार्थ इसमें घोल देंगे तो उसमें H+ आयन क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? H+ आयन बढ़ जाएगा, तो एक ही H बढ़ जाएगा, तो यहां हो जाएगा H3O। तो H+ आयन भी देता है या तो H3O भी देता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये बात समझो, बस आप समझिए H+ आयन देता है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो दूसरी बात समझते हैं। बाबा आते हैं, उनका नाम था लॉरी बाबा। उनका पूरा नाम था ब्रोंस्टेड लॉरी, ठीक है। ब्रोंस्टेड लॉरी बाबा ने क्या बताया भैया? लॉरी बाबा ने हमें ये बताया कि वे, देखो आर्हेनियस का ही देखा देखी सभी लोगों ने किया, ठीक है। लॉरी बाबा ने क्या बताया कि वे पदार्थ, क्या बताया? वे पदार्थ जो प्रोटॉन देने की क्षमता, क्या देंगे बताओ? जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं। क्या रखते हैं बताओ? जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल। ये बात किसने? लॉरी बाबा ने। बताओ आर्हेनियस ने क्या बताया? जब किसी पदार्थ को जल में घोलेंगे और घोलने पे H+ मिलेगा, तब हम लोग कहेंगे अम्ल। लेकिन लॉरी बाबा ने क्या बताया भैया? वे पदार्थ जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। एक वैज्ञानिक और आता है, उनका नाम था लुईस। क्या नाम था? लुईस। देखो लुईस का क्या बताता है, समझो। लुईस ने बताया भैया, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बताओ भैया? ग्रहण करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। तो अम्ल की परिभाषा 3 वैज्ञानिक ने। सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम क्या था? आर्हेनियस। आर्हेनियस ने क्या बताया कि वे पदार्थ जिसको हम जल में घोलने पर हमें H+ आयन मिलेगा, उसे हम लोग कहेंगे अम्ल। वे पदार्थ जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, उसे कहते हैं अम्ल। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उसे हम कहते हैं अम्ल। इतनी बातें क्लियर हो गई? किसी को इसमें कोई समस्या तो नहीं है? चलिए, तो जैसा कि ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट को लिख दिया ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो सबसे पहली बात मैंने क्या बताई थी आपको, देखो ध्यान से। तो अम्ल को ये हम दूसरी भाषा में तेजाब कहते हैं, इसको अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। देखो ध्यान से क्या होता है, आर्हेनियस ने क्या बताया? आर्हेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर H+ आयन मिलता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। ये तो पहले वैज्ञानिक ने परिभाषा देकर के गई, ठीक है। उसके बाद आते हैं भैया ब्रोंस्टेड लॉरी। ब्रोंस्टेड लॉरी बाबा ने क्या बताया भैया कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तीसरी परिभाषा लुईस ने क्या बताया? लुईस ने क्या बताया भैया? वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई? कोई समस्या इसमें तो नहीं है ना? अब ध्यान समझो, अम्ल के कुछ गुण उसको भी समझ लेते हैं। देखो अम्ल का सबसे पहला गुण क्या है? देखो यह स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जैसे आप अम्ल को लेंगे ना, अम्ल को जैसे आप प्याज को, जैसे वाले किसी बात को कर लेते हैं,
जैसे कोई पत्ता ले लिया, आपको पत्ता खाए, स्वाद आपको खट्टा लग गया, तो अगर स्वाद खट्टा लग गया समझ लो ये कैसा है, अम्लीय है। इमली खाए, स्वाद खट्टा लग गया, तो उसको समझ लो इमली भी क्या है, प्रकार का अम्ल है। ठीक है, जब आप अम्ल को लेंगे ना, और एक होता है पीएच स्केल, जो पीएच स्केल हमको ये बताता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है और कौन सा पदार्थ उदासीन है, ये बताता है पीएच स्केल। इसके आगे आपको पढ़ाएंगे तो समझाएंगे, ऐसे ऊपर से खाली समझ लो। ठीक है, मतलब ये समझो अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, उससे अम्लीय। सबसे पहला कोड क्या बताओ, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। तीसरी बात समझ, देखो लिटमस पेपर दो प्रकार के, एक होता है नीला, एक होता है लाल। अच्छा बताओ तरीका क्या, सब बच्चे भूल जाते हैं कब लाल कहेंगे कब नीला कहेंगे, ध्यान से बात सुनो। क्या लिखा है इसमें बताओ, लिखा है कि यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और देखो आज के बाद कभी नहीं बोलोगे, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो आप ऐसे बैठे हो, आपके मुंह पर तेजाब फेंक दिए, और तेजाब फेंक दिए, आपका मुंह क्या होगा, लाल हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, तो लाल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका मुंह लाल हो जाएगा। लाल हो जाने का मतलब अम्ल हमेशा क्या करेगा, किसी वस्तु को लाल करेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बताओ पेपर को नीला की लाल फेंकेंगे तो क्या होगा, मुंह लाल हो जाएगा। नहीं, इस ट्रिक से क्या होगा, याद रखे रहेंगे। ठीक है, किसी के मुंह पे तेजाब अगर फेंकेंगे उसका मुंह क्या होगा, लाल हो जाएगा। तो इस ट्रिक से हम याद रखेंगे, अम्ल हमेशा क्या करेगा, पेपर को लाल करेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। देखो क्या कहेंगे, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। देखो चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, अम्ल जो है ना वह विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि जब अम्लीय विलयन लेंगे उसमें धारा को प्रवाहित करेंगे, उसमें धारा आराम से प्रवाहित हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर हो गई। यानी कि बताओ अम्ल कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है। पांचवी पॉइंट क्या करिए, इसके जलीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होता है। जैसा कि इंग्लिश में क्या बताया था, जब किसी पदार्थ को हम जल में घोलेंगे और घोलने पर में H+ आयन मिलेगा तभी हम लोग अम्ल कहेंगे। तो वही बात यहाँ पे है, इसके जलीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होता है, तो अम्ल तो होगा ही, यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं है। चलिए अगले पॉइंट समझते हैं। हम अम्ल में क्या मिलाते हैं, क्षार। देखो जैसे अम्ल लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं अम्ल, लेते हैं HCl, लेते हैं क्षार NaOH। ठीक है, जब हम अम्ल में क्षार मिलाएंगे तो क्या बनेगा, देखो ये Na जाएगा Cl के पास, तो यहाँ हो जाएगा NaCl, क्या बचा, एक OH बचा, और यहाँ पे OH के पास जाएगा H में कितना H हो जाएगा, 2H हो जाएगा। देखो HH2H, एक O बचा H2O। तो वही बात क्या करा, सुनो, जब अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराएंगे लवण और जल बनता है। ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, लवण हो गया और ये जल हो गया। इतनी बातें क्लियर हो गई। अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो लवण और जल बनता है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, सारी बातें यहाँ तक क्लियर हो गई। बताओ ये थे हमारे कुछ अम्ल के गुण। ये अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, यह नीले पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। और देखो अम्ल विद्युत में सुचालक होता है, यह जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होता है, अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराते हैं लवण और जल बनता है। अब देखो कुछ इस एग्जांपल है, समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, H2SO4 बताओ किसका उदाहरण है, अम्ल का उदाहरण है। HCl किसका उदाहरण है, अम्ल का उदाहरण है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। देख रहे हो, अगर आपको लिख दिया यहाँ पे CO2 लिख दिया, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का ध्यान समझिएगा, अगर किसी यौगिक में, अगर किसी चाहे कोई यौगिक, ध्यान समझिएगा, ठीक है, अगर किसी यौगिक में ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन है ना, अगर वह 2 ठो है या 2 से ज्यादा है तब वो कैसा होगा, बताओ अम्लीय। कैसा होगा, अम्लीय। अगर कोई भी आपके पास यौगिक है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन कितना है बताओ, 2 ठो हो या 2 से ज्यादा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अम्लीय कहेंगे। इस ध्यान समझिएगा। तो हम लोग कौन सी गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। जब कभी भी आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा, देखेंगे जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो यहाँ से गैस निकलती है तो गले में जलन होने लगती है। जब कोल्ड ड्रिंक जब लगातार पिएंगे तो यहाँ पे गले में हल्का तो क्या जलता है, हम लोग एक सिप आराम से पीते हैं, ऐसे पिएंगे थोड़ा सा रुक जाएंगे, पिएंगे थोड़ा सा रुक जाएंगे। अगर जल्दी पिएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जलन होने लगती है। जलन क्या होती है, क्योंकि वहां बताओ भैया CO2 है, और CO2 कैसा है, अम्लीय का है। कैसा है, अम्लीय है। बताओ SO2 कैसा होगा, पहचान लेंगे ना। बताओ ऑक्सीजन कितना हो, या तो 2 ठो हो या 2 से ज्यादा हो, तो कैसा होगा बताओ, वो अम्लीय होगा। इसमें ऑक्सीजन कितना है बताओ भैया, 2 ठो है, तो ये कैसा होगा, अम्लीय। कैसा होगा, अम्लीय। बताओ चाहिए NO3 कितना है बताओ, NO3। इसमें ऑक्सीजन 2 ठो हो या 2 से ज्यादा हो, इसमें 2 से ज्यादा है, तो ये भी कैसा होगा, अम्लीय। इतनी बातें क्लियर हो गई, किसी को समस्या तो नहीं है ना, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब इसे ध्यान समझिएगा। देखो ध्यान से, नोट पॉइंट मैंने क्या लिखवाया है, लिखा है कार्बन की उपस्थिति बढ़ाने से अम्ल कमजोर होने लगता है। यानी बताओ कैसे पहचानेंगे कोई अम्ल कितना शक्तिशाली है और कोई अम्ल कितना कमजोर है। तो ध्यान से पूरी बात को समझिएगा। जैसे देखो ध्यान से, हमने लिख दिया यहाँ पे, क्या लिख दिया, HCl लिख दिया, हो गया। और एक हमने लिख दिया यहाँ पे CH3COOH लिख दिया। आपसे कहेगा बताओ भैया इसमें से कौन सा प्रबल अम्ल है। देखो अम्ल 2 प्रकार के, एक खूब प्रबल, एक खूब दुर्बल। प्रबल का मतलब जो बहुत शक्तिशाली हो, और दुर्बल का मतलब जो कमजोर हो, ठीक है। तो वही कह रहा है, बताओ HCl में और CH3COOH में कौन सा प्रबल अम्ल के उदाहरण है। तो ध्यान से बात को समझिएगा। बताओ इसमें कहीं कार्बन दिखाई दे रहा है क्या, देखो ये हमारा H हो गया और ये हमारा Cl से क्लोरीन हो गया। इसको कार्बन समझ लेना, Cl से क्लोरीन है, ठीक है। ये तो हमारा H हो गया, इसमें कहीं कार्बन है भैया, कार्बन इसमें नहीं है,
ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसमें, चेक करो तो अब बात करते हैं इसमें हमको एक कार्बन दिखाई दिया, दो कार्बन दिखाई दिया, जिसमें कार्बन होगा वो कैसा अम्ल हो जाएगा बताओ, दुर्बल। कैसा हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई? बताओ इन दोनों में कोई समस्या तो नहीं है ना? बताओ कैसे पहचानेंगे प्रबल है कि दुर्बल? अगर कार्बन आ गया समझ लो दुर्बल है। क्या है? दुर्बल, क्योंकि कार्बन की उपस्थिति क्या करती है, अम्ल को कमजोर बनाती है। इतनी बातें क्लियर हो गई? अब देखो कभी कभी एग्जाम में ना ऐसा पूछ देगा, देखो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या लिख दिए, HCl लिख दिए, ठीक है, और लिख देते हैं यहाँ पे H2SO4 लिख देते हैं। देखो ये हो गया हमारा, पहला क्या बताओ, HCl है और दूसरा H2SO4 है। देखो दोनों तो प्रभावशाली अम्ल है, दोनों प्रबल अम्ल है, लेकिन अब आपसे पूछेगा बताओ, अच्छा जैसे होता है ना, जैसे दो बच्चे होते हैं पढ़ने में दोनों तेज होते हैं, लेकिन कहेंगे बताओ इन दोनों में से भी कौन तेज है, तो उसकी बात कर रहा है। दोनों तो प्रबल अम्ल है, लेकिन अब इन दोनों में सबसे अधिक प्रबल कौन होगा? ध्यान से बात को समझिएगा। जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा, जिसके पास हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा, वो उतना ही शक्तिशाली होगा। जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो उतना ही कमजोर होता जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई? देखो ध्यान से, इसमें कहीं कार्बन लौक रहा है क्या? नहीं। इसमें कहीं कार्बन लौक रहा है? नहीं। अगर कार्बन दिख गया तो क्या होगा, वो दुर्बल, कार्बन नहीं दिखेगा तो प्रबल। तो दोनों में तो कार्बन नहीं दिखाई दिया, यानी फिक्स है कि प्रबल है। लेकिन अब बताओ इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा प्रबल है, उसको चेक करना है। देखो तो यहाँ पे तो हमें केवल एक ही H दिखाई दिया, इसमें हाइड्रोजन कितना है बताओ, एक है। इसमें चेक करो, इसमें हाइड्रोजन कितना है बताओ, दो है। ठीक है, बताओ किसमें कम हाइड्रोजन है, तो ऊपर वाले में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन की मात्रा क्या है, कम है, तो ये क्या होगा, प्रबल हो जाएगा। इससे प्रबल कौन है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाला। इतनी बातें क्लियर हो गई ना? चलो अब इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई आप लोग को? ठीक है, बताओ प्रबल अम्ल दुर्बल पहचानने के नाम से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपसे एग्जाम पूछता नहीं प्रबल अम्ल क्या होता है, समझो, और क्या पूछेगा, ये दुर्बल अम्ल क्या होता है। देखो प्रबल अम्ल का मतलब होता है कि ऐसे अम्ल जिसको हम जल में डाल के घोल दिए, वो पूरी तरह क्या हो गया, घुल गया, यानी पूरी तरह क्या हो गया, घुल गया, और घुलने के बाद अधिक मात्रा में क्या देगा, H+ आयन देगा अधिक मात्रा में, तब तो हम लोग कहेंगे उसको प्रबल अम्ल। क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे, क्या कहेंगे, जब किसी पदार्थ, जबकि ऐसा अम्ल, क्या बोलेंगे, ऐसा अम्ल जिसको जल में घोलने पर पूरी तरह नहीं घुलता है, यानी पूरी तरह उसमें टूटेगा नहीं, ठीक है, पूरी तरह नहीं घुलता है, और कम मात्रा में H+ आयन देता है, उसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई? कोई समस्या यहाँ तक तो नहीं है ना? तो उम्मीद करते हैं आपको अम्ल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखो अम्ल के बारे में तीन वैज्ञानिक आए, आर्हेनियस आ गया, ब्रोशेट-लॉरी आ गया, लुईस आ गया, उन्होंने क्या क्या बताया, उसकी बातें क्लियर हो गई। अब देखो अम्ल के कुछ गुण थे उसको हमने बता दिया। अब देखो कुछ नोट पॉइंट थे, कार्बन की उपस्थिति में अम्ल बढ़ाने पर क्या होता है, यानी कार्बन की उपस्थिति अगर बढ़ाएंगे आप तो अम्ल का क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल में समझ लिया, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, CO2 हो गया, SO2 हो गया, NO3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अम्ल के प्रकार के बारे में देखो। अम्ल का प्रकार सबसे पहला होता है प्रबल अम्ल। देखो प्रबल अम्ल में मैंने भी आपको बताया था क्या क्या होता है, सुना था, तो वही बातें मैंने लिख दी है। ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह घुल जाते हैं और अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, उससे प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी प्रबल अम्ल उससे इतना शक्तिशाली होता है ना, उस जल में डालेंगे ना, जल डालते पूरा क्या बहुत जल्दी से क्या होगा, घुल जाएगा, और घुलने के बाद अधिक मात्रा में क्या देगा, हमें H+ आयन देगा, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रबल अम्ल। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता है ऐसा कौन सा अम्ल है जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में H+ आयन देगा, तो आप कहेंगे प्रबल अम्ल। क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। अब बताओ ऐसा कौन सा अम्ल है जो जल में घुलकर बहुत ही कम मात्रा में H+ देगा, उसे हम लोग कहेंगे दुर्बल अम्ल। देखो दुर्बल अम्ल क्या, उसको ध्यान समझिएगा। तो प्रबल अम्ल के कुछ उदाहरण क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया, यहाँ पे H2SO4 हो गया, यहाँ पे HNO3 हो गया, और इत्यादि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। इतनी बार दिक्कत तो नहीं है ना? देखो दूसरा प्रश्न, दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, दुर्बल अम्ल। तो क्या बोलेंगे, ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह नहीं घुलते हैं, यानी जल में डालेंगे पूरी तरह टूटेंगे नहीं, आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, जल में पूरी तरह नहीं घुलते हैं और कम मात्रा में, कितनी मात्रा में दिया, और कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। इतनी बातें तो क्लियर हो गई? ध्यान समझो, नोट पॉइंट में क्या लिखा गया, सभी कार्बनिक अम्ल कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं। यानी आपको कोई भी ऐसा अम्ल का उदाहरण दिया गया और उसमें कहीं भी कार्बन लग गया, समझ लो भैया वो दुर्बल अम्ल है। इतनी बातें तो क्लियर हो गई? कुछ एग्जांपल समझते हैं, देखो ध्यान से। एसिटिक अम्ल का उदाहरण देखो, CH3COOH, इसमें भी कार्बन दिख गया, इसमें भी कार्बन दिख गया, तो कौन सा अम्ल है बताओ, ये दुर्बल अम्ल है। देखो ध्यान से, यहाँ मिल गया HCOOH, फार्मिक एसिड, यानी फार्मिक एसिड में देखो यहाँ पे कार्बन दिख गया, ये भी कौन सा अम्ल बताओ, दुर्बल अम्ल है। देखो H2CO3 मिल गया यहाँ पे, ये भी कैसा अम्ल बताओ, कार्बनिक अम्ल है, यानी कार्बनिक अम्ल तो है ही, क्या उसे है बताओ, दुर्बल अम्ल। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? सारी बातें क्लियर हो गई? यानी कि यदि किसी अम्ल में यदि आपको क्या दिखाई दे, कार्बन दिखाई दे और हाइड्रोजन अधिक मात्रा में दिखाई दे, समझ लो भैया वो कैसा होगा, वो हमारा दुर्बल अम्ल होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है ना? दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। ठीक है, तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।